अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा में अबूरी हुकूमत के क़याम और बैनुल-अक़वामी फोर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। अमरीकी करारदाद के हक में 13 वोट आए, जबकि मुखालिफत में कोई वोट नहीं पड़ा। रूस और चीन का वोटिंग से गुरेज। बैनुल-अक़वामी फोर्स को गजा की सरहदों और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, इमदादी कोशिशों की मुआवनत और हमास और दीगर मज़ाहमती ग्रोहों से असलहा वापस लेने की जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज इसमें शामिल नहीं की गई। अबूरी हुकूमती बोर्ड सिक्योरिटी, इंसानी इमदाद और तामीर नौ के मनसूबों में हम आहंगी को यकीनी बनाएगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और नज़्म हुकूमत में इस्लाहात की राह भी हमवार करेगा। ये तारीखी और तामीरी इक़दाम मशरिक़ वुस्ता के लिए एक नया रास्ता मुतय्यन करेगा। अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्स का खिताब। कहा, करारदाद अमरीका के 20 नुकाती अमन मनसूबे पर मबनी थी, जिसका मकसद गजा में क़याम अमन, इंसानी इमदाद की फरहमी और तामीर नौ का अमल शुरू करना है। गजा में बोर्ड ऑफ पीस के नाम से एक अबूरी हुकूमती निज़ाम भी लाया जाएगा। पाकिस्तान ने गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट दिया। मकसद इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकना है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा, गजा में अमन की उम्मीद सामने आई है। मुज़ाकरात में अरब ममालिक के प्रपोजल की हिमायत की। पाकिस्तान ने अपनी तजावीज़ को भी शामिल किया। हमास और दीगर फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मंजूर गजा अमन मनसूबे से मुताल्लिक़ करारदाद यकसर मुस्तरद कर दी। गजा का कंट्रोल बैरूनी क़ुव्वतों या फिर किसी आलमी अफ़वाज के सपुर्द करना हरगिज़ कबूल नहीं और फ़लस्तीन में फ़ैसला साजी का इख्तियार बैरूनी क़ुव्वतों को नहीं दे सकते। सऊदी वली अहद 7 साल बाद दौरे अमरीका पर वाशिंगटन पहुँच गए। मोहम्मद बिन सलमान वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुलाकात का मकसद तवील अरसे से कायम ताउन को मजबूत करना, तेल और सिक्योरिटी के हवाले से ताल्लुकात को बढ़ाना है। तजारती, तकनीकी और मुमकिना तौर पर जौहरी तवानाई के शोबे में ताल्लुकात को वसी करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने सऊदी अरब को एक बेहतरीन इत्तेहादी करार दिया। कहा, अमरीका की तरह सऊदी क़यादत को भी ईरान की सूरत हाल देखना होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान और शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयाँ। खवारिज के सरगना आलम महसूद समेत 15 दहशतगर्द हलाक। DI खान में 10 जबकि शुमाली वज़ीरिस्तान में 5 खवारिज मारे गए। पाक सरजमीन जल्द खवारिज से पाक करवाई जाएगी। सदर आसिफ जरदारी का 15 खवारिज की हलाकत पर पैगाम। वज़ीर आज़म का भी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। बन्नू के इलाके दोहरा में पुलसरानी के मकाम पर मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने धमाके से खुद को उड़ा लिया। कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर कुछ देर में हलफ उठाएंगे। तकरीब ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में होगी। सदर बैरिस्टर सुल्तान की गैर मौजूदगी में स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर हलफ लेंगे। गुज़श्ता रोज़ चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी। तहरीक के हक में 36 और मुखालिफत में सिर्फ 2 वोट पड़े थे। शहबाज शरीफ का नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से टेलीफोन पर राबता। फैसल राठौर को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आज़ाद कश्मीर के अवाम की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। अवामी फलाह, तरक्की, अमन और सलामती के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का अज़्म का इजहार। नौमुंतखब वज़ीर आज़म को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद एक शख्स के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी हुकूमत और काबीना के खिलाफ बनती है। कल तक काबीना का रुकन अदम एतमाद में वोट देकर खुद वज़ीर आज़म बन जाता है। आज़ाद कश्मीर की भी क्या सियासत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का समाजी राब्तों की साइट एक्स पर पैगाम। कहा, इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर्स ने सियासतदानों के ज़मीर मुर्दा कर दिए। अपोजिशन इत्तेहाद का कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक का फैसला। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के खिलाफ आज एहतजाज। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक करेंगे।
अमीर जमात इस्लामी ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के वापस होने का दावा कर दिया। कहा 27वीं के बाद 28वीं और फिर अगली तरमीम की बाज़गश्त है। हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा महंगाई में कमी नहीं आई, स्टॉक मार्केट मईशत की अक्कास नहीं। मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। नायब वजीर आजम इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मौजूद। गुज़श्ता रोज शुरू होने वाला सेशन आज भी जारी रहेगा। शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत के बाद बांग्लादेश का भारत से हवालगी के लिए बाज़ाब्ता राब्ता। 1 माह के अंदर अंदर शेख हसीना को हवाले किया जाए। बांग्लादेशी वजारत खारजा का मुतालबा। साबिक वजीर आजम को सजा के खिलाफ अवाम लीग का मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने वाज़ेह किया शेख हसीना कानून से बालातर नहीं। कहा पूरी तवज्जो आइंदा इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर मरकूज है। दुनिया में तनज़्ज़ुली का शिकार भारतीय पासपोर्ट को एक और धचका। ईरान ने भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत खत्म कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक शहरी अब वीज़ा के बगैर ईरान नहीं जा सकेंगे। भारत की जानिब से बड़े पैमाने पर इंसानी स्मगलिंग के केसेस सामने आने के बाद खत्म की गई। ऑन अराइवल वीज़ा पर पाबंदी का इतलाक 22 नवंबर से होगा। दुबई एयर शो में भी भारतीय फजाइया की जग हसाई। शो में शरीक जंगी तैयारे तेजाज का ऑयल लीक होने लगा। लीकेज रोकने के लिए टेक्नीशियंस को बैग्स लगाने पड़ गए। मोदी सरकार की जानिब से मल्टी रोल जंगी जहाज को बड़े दावों के साथ बैनुल-अक़वामी दुबई एयर शो में भेजा गया था। दुबई एयर शो में पाकिस्तान के JF-17 थंडर की घन गरज। मौका हक में कामयाबियों के उफ़क़ सर करने वाले शाहीन एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन गए। पाकिस्तानी पायलट्स के शानदार महारत पर शुरका ने खूब दाद दी। मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की शुरका का सबसे लाली परचम से सजे पाकिस्तानी तैयारों को देखकर तस्वीर बनवाते रहे। 5 रोज़ा एयर शो में आलमी सतह पर नए दिफाई मुआहदों, टेक्नोलॉजी लॉन्चेस और रोजाना की फ्लाइंग डिस्प्ले जारी रहेंगे। दो तरफा सीरीज के बाद 3 मुल्की T20 सीरीज का मिशन। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे आज पहले मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के कप्तानों की ट्रॉफी की रोनुमाई। लाहौर में 1 अक्टूबर से अब तक गैर कानूनी असलहा रखने और नुमाइश करने वाले 15,700 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। 8,000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। फैसलाबाद के इलाके तांदियावाला में लड़की से मिलने जाने वाले 2 नौजवानों में झगड़ा। फायरिंग से लड़की और एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। सेहवन की इंडस हाईवे पर 2 डंपर्स आपस में टकरा गए। एक ड्राइवर जान से गया, दूसरा जख्मी। कॉटन फैक्ट्री की मशीन में आकर एक मजदूर चल बसा। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में बाड़े की छत गिर गई। मलबे तले दबकर कई जानवर हलाक हो गए। इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। मुल्क में सरकारी हज स्कीम के वाजिबात जमा कराने की मोहलत का कल आखिरी रोज। 19 नवंबर तक रकम जमा न कराने पर दरखास्त मनसूख कर दी जाएगी। कराची पोर्ट पर पहली आलमी मयार की बंकरिंग सर्विस का आगाज। वफाकी वजीर बहरी उमूर के मुताबिक मुतादिद बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने भी लाइसेंस के लिए दिलचस्पी जाहिर की। मुस्तकबिल में पोर्ट से अरबों रुपए की आमदनी मुतवक्के है। गुज़श्ता माह करंट अकाउंट खसारा $112 मिलियन रिकॉर्ड। रवा माली साल के 4 माह के दौरान मजमूई करंट अकाउंट खसारा $733 मिलियन तक पहुंच गया। मुल्क भर के लिए बिजली के नए बुनियादी टैरिफ का निफाज। 1 जनवरी से बुनियादी टैरिफ में तब्दीली पर नेपरा में आज समाअत होगी। पावर परचेज प्राइस के लिए ₹26.53 फी यूनिट तक का तखमीना। नए बुनियादी टैरिफ का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए भी होगा। लाहौर में फजाई आलूदगी बरकरार। AQI 191 के साथ आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। दिल्ली 332 AQI के साथ पहले, कोलकाता तीसरे और कराची चौथे नंबर पर। हैदराबाद में स्मॉग का सबब बनने वाली सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां। महकमा माहौलियात ने ईंटों के 18 भट्टे सील कर दिए। भट्टों पर मुज़र सेहत अशिया जलाई जा रही थी। सिंध हाई कोर्ट ने KMC को चिड़ियाघरों की एंट्री फीस से मुतालिक बोलियां मंजूर करने से रोक दिया। 3 साला ठेकों के खिलाफ दरखास्त पर फरीकैन से जवाब तलब।
वादी स्वात में सोने से ज्यादा कीमती जाफरान की काश्त, फसल ने फूल देना शुरू कर दिए। मकामी किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पाकिस्तान की जानिब से 100 टन इमदादी सामान गजा भिजवा दिया गया। लाहौर से मिस्र रवाना की जाने वाली खेप में खाने का जरूरी सामान, खेमे और दीगर अशिया शामिल। पाकिस्तान अब तक 2427 टन इमदादी सामान फलस्तीनियों के लिए भिजवा चुका है। फ्रांस का यूक्रेन को राफेल तैयारे, एयर डिफेंस सिस्टम और मुख्तलिफ मिसाइल फरोख्त करने का ऐलान। दोनों ममालिक के दरमियान अहम दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। असलहे की पहली खेप आइंदा 3 बरसों में शुरू होगी। बरतानिया ने तारिकीन वतन से मुतालिक सख्त पॉलिसियों का ऐलान कर दिया। तारिकीन वतन के लिए मुस्तकिल पनाह खत्म कर दी गई। सियासी पनाह का दौरानिया 5 साल से कम करके 2.5 साल कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद के मुताबिक तारिकीन वतन 20 साल बाद तवीलुल मुद्दती रिहाइश के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। पनाह गुज़ीनों के लिए गोल्ड टिकट भी खत्म कर दिया गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में मुसलसल बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में कम अज कम 6 अफराद हलाक हो गए। कौमी हॉकी टीम ढाका से लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान ने प्री वर्ल्ड कप क्वालिफायर सीरीज के तीनों मैचेस में फतह हासिल की। प्रो हॉकी लीग के लिए कौमी टीम का कैंप चंद रोज में इस्लामाबाद में होगा। लीग का आगाज दिसंबर के पहले हफ्ते अर्जेंटाइन में होगा। कौमी टीम 29 और 30 नवंबर को स्पेन में प्रैक्टिस मैचेस खेलेगी। पहले ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने नेपाल को 171 रन का हदफ दे दिया। कोलंबो में जारी मैच में पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 158 रन बनाए। स्लो ओवर रेट के बायस नेपाली टीम पर 12 रन की पेनाल्टी लगी, जिसके बायस उन्हें 171 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान की जानिब से महरीन अली ने 77 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 4 मरतबा की आलमी चैंपियन जर्मनी ने अगले साल फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। जर्मनी ने स्लोवेकिया को 6-0 से आउट क्लास कर दिया। लेरूसा ने 2 गोल स्कोर किए। जापान में खेतों और बागात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनफरिद इक़दाम। माहिरीन ने जानवरों को फसलों से दूर रखने के लिए भौंकने वाले ड्रोन्स मुतारिफ करा दिए।